नाजरीन कहते हमने ड्रोन गिराकर फतह हासिल कर ली। बंदा पूछे भारतीय ड्रोन्स की पाकिस्तानी हुदूद में सैकड़ों किलोमीटर बिला रुकावट प्रवास का मतलब है हमारा दिफा नालायकों के हाथ में है। अपने बंदे मरवा की हिमायत लेनी है पर वो भी नहीं मिलनी। रब ने मोहर जो लगा दी है। अता ताड़र कह रहा है हमने जो ड्रोन गिराए हैं ये जगह जगह हमारी वॉर ट्रॉफीज पड़ी हैं, ये हम म्यूजियम में रखेंगे और अपने बच्चों को दिखाएंगे। मिस्टर गैर संजीदा गैर मुंतखब वजीर इत्तलात, खुदा के लिए कोई संजीदा बयान दिया करो। इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुसकर अवाम को मार रहा है और हमारे हुक्मरानों के बयान ही खत्म नहीं हो रहे। आखिर वॉर ट्रॉफीज, अरे भाई हमला हो गया है हमला। अगर दिमाग काम कर रहा है तो समझ जाओ, ड्रोन्स हम अवाम के सरों पर फट रहे हैं। तुम्हें ये ट्रॉफियां सूझ रही हैं? और जब बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि हमारी शहादतों और इतने ड्रोन हमलों के बदले आपने भारत का क्या बिगाड़ा, तो आप क्या जवाब देंगे? म्यूजियम में तो ये खुद भी रखने के काबिल है। जैसी बेवकूफाना वाली बातें कर रहा है डेंटोनिक। 30 से ज्यादा मासूम बच्चों और शहरियों को शहीद कर दिया गया है और ये ड्रोन गिराने पर खुश हैं। हालांकि ड्रोन भी घुसकर अपने ही मुल्क अपने ही घरों के ऊपर से गुजर रहे हैं। बच्चे इस बंदर से पूछेंगे कि ये ड्रोन्स मुल्क की सरहद क्रॉस करके शहरों में कैसे दाखिल होगे। तुम जो मर्जी कहो, जो मर्जी ड्रामे करो, तुम फार्म 47 वाले एक गैर आईनी शख्स हो जो दोबारा शायद कभी फिर इलेक्शन न जीत सके। भारतीय ड्रोन नाकाम बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया। ओ भाई पहले बताओ भारत इतना अंदर घुसा कैसे? ड्रोन बॉर्डर पर ही नाकाम क्यों नहीं बनाए गए? शर्म नहीं आई तुम्हें? ड्रोन 200 किलोमीटर तक अंदर आए कैसे? और ये ड्रोन खुद गिर कर ब्लास्ट करते हैं, खुद कश हमले हो रहे हैं और ये ट्रॉफियां समझ रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़े फ्रॉड ये का नाम अता ताड़र है। झूठ फरेब इनके पास इंतहा का है। मुल्क को गोंतानामू बनाने वालों में शरीफ टब्बर के साथ साथ ताड़र टब्बर का नाम भी शामिल है। ये अपने मफादात के तहफ्फुज में कोशा अवाम की अक्सरियत की राय से इत्तेफाक नहीं करते और बददुआएं लेते हैं। मुल्क के हर हिस्से में दाखिल होने वाले इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन्स मॉनिटरिंग या जासूसी के लिए नहीं इस्तेमाल होते। ये तो है ही खुदकश यानी कामिकाज ड्रोन्स, जिनका काम ही मकसूद जगह गिर कर फटना होता है। मतलब अब ये ऑफिशियल है कि भारत ने मुसलसल 25 हमले किए कल रात से। जवाब में हम क्या कर रहे? हम जवाब में खुश हो रहे हैं क्योंकि हम सोचने समझने की सलाहियत तो शायद खो ही चुके हैं। अब ये फ्रॉडिये जो हमें कहेंगे हम वैसा सोचेंगे। ऐसा ये जाली फार्म 47 के हुक्मरान और वजीर मुशीर समझते हैं। मगर नहीं भाई, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम शऊर रखते हैं, हम सोच सकते हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं। तुम हमें ड्रोन्स के बारे में ये कहकर तसल्ली नहीं दिला सकते कि ये हमारी ट्रॉफियां हैं, बल्कि ये हमारे ऊपर हमलावर हैं। हमारे बच्चे इनसे जख्मी हो रहे हैं और ये ड्रोन्स हमारे घरों में दाखिल हो गए हैं, ये हमारे ऊपर फट रहे हैं। इस पर भारतीय मीडिया तालियां पीट रहा है, खूब उछल कूद करके इन धमाकों पर खुशियां मना रहा है। तो हम कैसे इन धमाकों और दुमे के बादलों पर खुश हो सकते हैं? अता ताड़र तुम इस बाश और कौम को बेवकूफ मत बनाओ। अता ताड़र की बकवासियात सुनने के लिए ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। अब शर्मिंदगी मिटाने के लिए, हिफ़्फ़त मिटाने के लिए आप 100 बहाने कर लें, मगर ये जो मलबा उठा रहे हो, हमारे यहाँ हमने जो ड्रोन्स गिराए हैं ये जगह जगह वॉर ट्रॉफीज पड़ी हैं हमारी, जो हम अपने म्यूजियम्स में रखेंगे और अपनी कौम के बच्चों को बताएंगे कि जब भारत जहाज से हमला ना कर सका और उसके हमले को पसपा किया गया तो ये उसके पायलट ने इनकार किया, तो ये अब ड्रोन्स आए थे जो एक एक करके हम गिरा रहे हैं। मैं पूरी कौम को कहना चाहता हूं कि आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी। मोरख लिखेगा कि वो मिसाइल बरसाता रहा, ड्रोन हमले करता रहा और हम हमलों के बाद ड्रोन्स का मलबा उठाने को दिफा का नाम देकर खुश होते रहे। रावलपिंडी फोर्ट स्ट्रीट पर भी ड्रोन गिरने की इतलात मिली, यानी चुन चुन कर नहते अवाम को निशाना बनाया जा रहा है। जवाब नहीं दिया जा रहा तो शेर को पिंजरे से आजाद करो। वो ललकारना भी जानता है और मुंह तोड़ जवाब देना भी। अगर दिफा की सूरत हाल ये है कि ड्रोन लाहौर और गुजरांवाला तक पहुँच गए हैं तो नाकामी किसकी है? तुम मिसाइल और ड्रोन फेंको और हम जवाब में तराना फेंकेंगे, हिसाब बराबर। ये जंग हारना जाए, सिपा कैद में है, गुलाम तख्त पे काबिज हैं, शाह कैद में है, तेरे हुकूक की कोई नहीं जमानत। अब गरीबे शहर तेरा खैर खा कैद में है। चीन ने पहलगाम हमले के बाद जो भारतीय बॉर्डर पर मशकें शुरू कर दी थी, कहाँ गयी? सऊदी अरब ने जंग की सूरत में मुफ्त तेल का ऐलान किया था, वो तेल कहाँ पहुँचा? तुर्की से लदे असले के जो 6 जहाज पाकिस्तान आगे थे, वो असला चलाया क्यों नहीं गया? ये सारे झूठ यही शतुंगड़ी और जाली हुकूमत के नुमाइंदे बोलते रहे हैं। सही कहा किसी ने कि ये मिस इन्फॉर्मेशन का जमाना है और हमारे हुकूमत और इदारों ने हमें चुन लिया है बेवकूफ बनाने के लिए। डेंटोनिक से कोई कहे कि इन्होंने जो 30 से 35 सिविलियंस को कत्ल किया है उनकी लाशों को भी म्यूजियम में रखकर अपने बच्चों को दिखाना, इन बेशरम लोगों ने मुल्क बर्बाद कर दिया, इसका वकार बर्बाद कर दिया। फार्म 47 के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने पूरा इंडिया तबाह कर दिया। पिंडी जहाँ कहने को चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहाँ इंडिया ड्रोन गिरा रहा है। लाहौर पर ड्रोन हमले चलो समझ आती है, इंडिया बॉर्डर साथ है, लेकिन गुजरांवाला, सिंध, पिंडी, इन जगहों पर ड्रोन हमलों की कहानी कुछ जहन में नहीं बैठ रही। हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि हमारे
दो दुश्मन हैं, एक भारत और दूसरा इसराइल। दोनों इस वक्त मिलकर पाकिस्तान पे हमलावर हैं, लेकिन पकड़ दकड़ मार कुटाई तहरीक इंसाफ वालों पे हमें तो पता ही नहीं था कि तहरीक इंसाफ वाले और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इसराइल और भारत से बड़े दुश्मन हैं। भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान इसलिए आसान हदफ है कि इनके पास कोई लीडर नहीं है और शहबाज को जनरल साहब ने बनाया है। जंग जीतने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ता है। अता ताड़र में तो कोई शर्म नहीं बची और जाहिर है कि जिस शख्स ने इंतखाबात में धांधली करके पार्लियामेंट तक रसाई हासिल की हो, उससे किसी किस्म की शर्म की तवक्को रखना भी गलती है। ये एक नंबर ड्रामेबाज हैं। इनसे पूछें कि बॉर्डर से क्रॉस करके हमारी तरफ ड्रोन आते कैसे हैं, उन्हें सरहदों पर क्यों नहीं रोका जा रहा? क्या ये कोई मजाक हो रहा है? क्या पाकिस्तान की अवाम भेड़ बकरियां हैं? 38 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, जबकि ये ऐसे नकम्मे और नालायक हैं कि शहादतों पर मुबारकबादें दे रहे हैं। इन्हें अपनी हर शिकस्त पर मुबारकबाद देने की आदत पड़ चुकी है। रात को एक बोंगे और डरे हुए वजीर आजम नुमा शख्स ने तकरीर करने की कोशिश की थी, जिसे अवाम ने दरखोर इतना भी ना समझा। ताड़र भी असेंबली में जोर लगाकर बोलता रहता है, मगर सुनता इसे भी कोई नहीं है। जनाब की शक्ल टीवी स्क्रीन पर नमूदार होते ही टीवी बंद कर दिया जाता है। तहरीक इंसाफ ने तो सिर्फ जिना हाउस का दरवाजा पार किया था। 2 साल बाद भी गम गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। अगलों ने 2 बार डंके की चोट पर LOC को पार किया है। कहाँ है गुस्सा? जवाब दो या इस्तीफा दो। लीडर गैरतमंद हो तो दरख्त का भी बदला लेता है, बेगैरत हो तो 31 शहीदों पर भी आंखें बंद कर लेता है। इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था कि जब भी पाकिस्तान पर जंग की सूरत-ए-हाल होगी तो नवाज शरीफ इंडिया के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका कारोबार वहाँ है। इमरान खान की ये पेशन गोई बिल्कुल सच साबित हो गई। सवाल ये है कि भारत के ड्रोन्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में क्यों आ रहे हैं? आज सुबह से भारत ने पाकिस्तान में छोटे साइज के ड्रोन्स भेजने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिनका मकसद पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को गैर जरूरी तौर पर मसरूफ रखना है। ये ड्रोन्स निचली परवाजें करते हैं, जिससे उन्हें रेडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बज़ाहिर भारत इन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के हसास इलाकों की निगरानी कर रहा है, लेकिन असल मकसद ये है कि पाकिस्तान की तवज्जो भारत पर जवाबी स्ट्राइक से हटाई जाए और भारत के अंदर छुपे दहशतगर्द गिरोहों पर जवाबी हमला रोका जाए। पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि वो इन ड्रोन्स पर रद्दमल देने के साथ साथ असल हदफ पर तवज्जो मरकूज रखे। भारत जानबूझकर पाकिस्तान की दिफाई ताकत को छोटे मोटे वाकयात में उलझाकर अपने बड़े मंसूबों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इन ड्रोन्स को रोकने से असल मसला हल नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान को भारत के अंदर मौजूद हिंदुत्व दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाना होगा, जो इन कार्रवाइयों के पीछे हैं। हमें अब दुश्मन के दहशतगर्दी वाले ठिकानों पर भरपूर हमला करके ये साबित करना होगा कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने दिफा में तैयार है, बल्कि हर वार का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। ड्रोन्स भेजना दरअसल एक जंगी हिकमत अमली को बयान करता है। जाली यानी डेकाई ड्रोन्स दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चालाकी से मुतहरिक करने के लिए भेजे जाते हैं। जैसे ही ये सिस्टम फायर करता है या लोकन करता है तो अपनी सही लोकेशन जाहिर कर देता है। फिर इस लोकेशन को सैटेलाइट या सेंसर्स के जरिए ट्रेस कर लिया जाता है। यही तरीका इसराइल ने लेबनान के खिलाफ इस्तेमाल किया। पहले कम कीमत और कम नुकसानदेह हथियारों से एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया, फिर असल हमला किया। सादा अल्फाज में जाली ड्रोन्स भेजकर दुश्मन के दिफाई निजाम की जगह का पता लगाएं, उसे खत्म करें, फिर बड़े हमले के लिए रास्ता साफ हो जाता है। हम इस वक्त ड्रोन्स के जुन के हमले की जद में हैं और बहुत से लोग इस जदीद जंगी तरीके से नावाकिफ हैं। कुछ लोग इन ड्रोन्स को मिसाइल समझ रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल कई दिनों या हफ्तों तक जारी रह सकती है। अपने और अपने प्यारों के तहफ्फुज के लिए ये तरीके अपनाएं और दूसरों के साथ भी ये मालूमात शेयर करें। जैसा कि अगर आपको आसमान में अजीब आवाजें सुनाई दें तो फौरन पनाह लें, घर के अंदर रहें और गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलें। किसी अनजानी चीज या इलाके के करीब जाने से गुरेज करें। ये बातें जानना जरूरी है। ये ड्रोन्स इसराइल में बनाए गए हैं। इन्हें हेरोन, हार्पी, हरोप कहते हैं। इन्हें पकड़ना और तबाह करना बहुत मुश्किल है। ये शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं और दोस्त अफवाज को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।